आगे बढ़ते हैं। अब यहां से शुरू होता है सेंगोल विवाद। तो आप राष्ट्रपति को आते हुए अगर देखें तो राष्ट्रपति के सामने चलता हुआ जो व्यक्ति है वो अपने साथ में सेंगोल लेकर चल रहा है। मतलब जहां आपने शपथ ली थी वहां जो सेंगोल रखा है वो सेंगोल यहां पर आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति सेंगोल लेके चल रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब आपको, स्पीकर, संसदीय मंत्री, आपको ये सब यहां पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो सेंगोल यहां पर आपको दिखाई दिया है ये राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान आते समय सेंगोल उनके सामने चलता आ रहा है। तो ये दिमाग में ऑब्वियस क्वेश्चन है कि आज से पहले होता था क्या ऐसा, और आज से पहले होता था तो फिर कब होता था, और फिर नहीं होता था तो क्यों नहीं होता था। वो सारे सवाल जवाब आपको यहां पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो साहब सेंगोल को लेकर के ये हैं समाजवादी पार्टी के एमपी जिनका नाम है आर.के. चौधरी। आपने अपनी तरफ से प्रश्न उठाया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो सेंगोल पार्लियामेंट में स्थापित किया गया है वो असल में राजदंड है। इसका मतलब है राजा का डंडा। हमारे यहां पर प्रिंसली ऑर्डर खत्म हो चुका है, कंट्री पूरी तरह आजाद हो चुकी है, तो क्या देश को अभी भी राजा के दंडे से चलना चाहिए या संविधान से चलना चाहिए? इसी वजह से हम डिमांड करते हैं कि संसद से, पार्लियामेंट के संसद से राजदंड को हटाया जाए और उसके स्थान पर संविधान की प्रति लगाई जाए। यह किसने कहा? लोकसभा के एमपी आर.के. चौधरी साहब ने कहा। क्या है ये सेंगोल जिसको हटाने की चर्चा हो रही है? अब थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं और क्यों अल्टीमेटली इसको यहां लगाया गया उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर राजनीतिक चर्चा की जाए तो राजनीतिक चर्चा यह है कि विपक्ष का आरोप है सत्ता पक्ष पर कि आपको तमिलनाडु में अपना फैन बेस क्रिएट करना था, आपको अपना वोट बेस क्रिएट करना था, इसलिए तमिल संस्कृति से उठाकर सेंगोल को लोकसभा में स्थापित किया और उसका इतना माहौल बनाया गया। यह तो है विपक्ष का आरोप। आरोप क्यों है? क्योंकि अच्छा, फिर आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा, तो साहब तमिलनाडु से सेंगोल की क्या कहानी जुड़ी है? तो कहा जाता है कि जो चोल डायनेस्टी के राजा हुआ करते थे उनके द्वारा राजदंड के रूप में सेंगोल को याद किया रखा जाता था, जो कि राइटियसनेस को, यानी कि सत्य को, सही चीजें होने को इंडिकेट करता था राजदंड के रूप में, कि राजा याद रखे कि वो किसी मतलब सही कार्य के लिए वहां बिठाया गया है, तो ये उसका दंड उसे याद दिलाता है कि आपका कुछ कार्य है जिसको आपको सही से करना है। यहां पर राजा शब्द जो इस्तेमाल हुआ, क्योंकि चोल वंश में राजा का शासन हुआ करता था, तो वो साउथ से बिलोंग करता है। साउथ की उसी चीज को रेप्लिकेट करने के लिए आपने यहां लगाया, ताकि साउथ में लोगों को यह लगे कि आप कितने जबरदस्त हिंदूवादी हैं और आप अपने लोगों की पहचान के लिए ये सब कर रहे हैं। ये तो अपोजिशन का आरोप है। सत्ता पक्ष की तरफ से इसके क्या बचाव दिया जाता रहा है? सत्ता पक्ष की तरफ से बचाव यह दिया जाता रहा है कि जब देश आजाद हुआ था ना, तो 14 अगस्त 1947 को माउंटबेटन साहब ने नेहरू जी से कहा कि अब आजादी तो आ गई, आजादी आपको मिलने जा रही है, लेकिन आजादी का सिंबल क्या होगा कि आप आजाद हुए? मतलब जैसे आपको कल को किसी ने यह कहना है कि साहब, जैसे आपका जब कहीं ट्रांसफर होकर सरकारी नौकरी में जाते हैं आप, तो क्या होता है कि आपकी एक चेयर होती है जिस पर आपको जाके बैठना होता है कि साहब ये पद आज से आपका हुआ। तो ये एक सिंपल सा व्यवहारिक तरीका है। ऐसे ही अगर पद पर कोई दूसरा व्यक्ति आकर बैठता, जैसे आपने स्पीकर को देखा कि प्रोटेम स्पीकर हटे, उन्होंने उनको बुलाया, लोकसभा स्पीकर को बुलाया, तो प्रक्रिया फॉलो हुई कि प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों मिलकर के उन्हें वहां छोड़ने गए विद संसदीय कार्य मंत्री। यह एक प्रक्रिया है जो कि पद हस्तांतरण की है। तो देश जब आजाद हो रहा था, आजाद रोज तो होते नहीं है, स्पीकर तो भले ही 18वीं बार लोकसभा चल रही है तो फिर से स्पीकर बन गए हैं, लेकिन आजाद तो भाई भारत पहली बार हो रहा था। तो पहली बार आजादी थी, तो ऐसा क्या सिंबल दिया जाए जो यह दर्शाए कि आप आजाद हुए? तो बोले उस समय भेंट के रूप में श्री राजगोपालाचारी जी ने सजेशन दिया माउंटबेटन को कि साहब राजदंड भेंट करके आप नेहरू जी को ये चीज भेंट, राजदंड भेंट करें, सेंगोल भेंट करें और उस सेंगोल को भेंट करके ये कहें कि अब आप आजाद हो गए। यानी कि वो सिंबल क्या है जो दर्शाएगा कि आप आजाद हुए? तो बोले ब्रिटिशर्स से राज इंडिया के पास जा रहा है, उसके लिए एक राजदंड बनाया जाए। ठीक है, यह कार्य जो है राजगोपालाचारी जी ने संभाला और वो जाकर तमिलनाडु में प्रॉपर इसको बनवाकर लेकर आए, और तमिल के अंदर जो तमिल संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं जिनका भी हम जिक्र करेंगे, उनके माध्यम से प्रॉपर तरीके से विधिवत रूप से माउंटबेटन जी के द्वारा उन्हें भेंट करवाया गया, यानी कि नेहरू जी को दिया गया।
अब ये जो सेंगोल है ना, इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझ लेते हैं और उसका थोड़ा महत्व भी इसी को देखकर स्थापित कर लेते हैं। पहला, सेंगोल को अगर ध्यान से देखते हैं तो इसके ऊपर नंदी बैठा हुआ है। नंदी जस्टिस और स्ट्रेंथ का परिचायक होता है, नंबर एक। नंबर दूसरा, इसके जस्ट नीचे जो ये राउंड सर्कल आपको दिख रहा है, इसमें लक्ष्मी जी बिठा रखी हैं। लक्ष्मी जी वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी का परिचायक होती हैं। इसके नीचे जो ये दंड दिख रहा है, इसे कोडीमारन कहा गया है, जो कि ग्रोथ और फर्टिलिटी का परिचायक होता है। तो इस प्रकार से इसका सिंबलाइजेशन है सेंगोल का, ठीक है। ये 5 फीट के आसपास लंबा होता है और इसके अंदर नंदी का होना, इसके साथ साथ लक्ष्मी मां का होना और पूरी तरह से गोल्ड प्लेटेड ये सिल्वर का बना होना तमिल संस्कृति के सेमाई शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है राइटियसनेस, यानी कि सही। अब इसका एग्जैक्ट हिंदी तो क्या होगा, राइटियसनेस मतलब सही की तरफ, है ना। तो मतलब एकदम सही चीजों की तरफ आप इसको चल रहे हैं, ठीक है साहब। तो ये इसको दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये सेंगोल की कहानी है। अब सवाल बनता है जो कि इतिहास से जुड़ा है, क्योंकि अल्टीमेटली सेंगोल आज तो चर्चा में है, लेकिन यहां 2 बड़े सवाल हैं जिसको लेकर के बड़ा आर्ग्यूमेंट होता है। अपोजिशन के द्वारा कई बार यह कहा जाता है कि इसका कोई प्रमाण नहीं है कि माउंटबेटन साहब ने नेहरू जी को सेंगोल दिया था, लेकिन वहीं सत्ता पक्ष कहता है कि इसका प्रमाण है। एक न्यूज़पेपर की कटिंग यहां पर दिखाई जाती है जो कि इंडियन एक्सप्रेस है उसी समय का, जहां पर एक छोटी सी कटिंग है, मैं भी दिखाऊंगा आपको, जिसमें यह दिखाया जाता है कि देखो ये राजदंड भेंट होने की बात साझा हुई थी, लेकिन इस बारे में कोई भी टेक्स्ट कहीं लिखा हुआ नहीं है, ऐसा अपोजिशन का कहना होता है। तो यह माना जाता है कि यह अपनी तरफ से सोचा हुआ सत्ता पक्ष का एक तरीका है कि ऐसा होना चाहिए, और उनकी मनगढ़ंत कहानी है जिस कारण से उन्होंने सेंगोल को पिक्चर में ला दिया है, तमिल वाले लोगों को अपनी तरफ से यहां पर वैल्यू दिलाने के लिए। लेकिन जिस चीज की वैल्यू दिलाई जा रही है वो राजतंत्र का परिचायक है। अब राजतंत्र का कैसे परिचायक है उसकी बात करते हैं। तो देखिए, सेंगोल का अगर भारत में इतिहास ढूंढते हैं तो उसका शुरुआती सबूत मौर्यन काल से मिलता है, यानी कि 322 से लेकर 185 BC से मिलता है। इसके बाद गुप्त काल में, फिर चोल काल में, जो लेटेस्ट सबसे ज्यादा चर्चा रहती है वो चोल काल की रहती है, जो कि 903 से लेकर के 1310 AD के अराउंड मिलती है, ठीक है। इसके बाद फिर विजयनगर साम्राज्य के अंदर सेंगोल का इस्तेमाल होता था। माना जाता है कि मुगल और अंग्रेजों ने भी सेंगोल का इस्तेमाल अपने अधिकारों के प्रतीक के रूप में किया था, ठीक है। तो ये सेंगोल है और इसका जो इतिहास है वो मैंने आपको बताया। क्या ये भारत में ही होता था? नहीं, ऐसा कहा जाता है कि सेंगोल की तरह बहुत से और भी जगह, मतलब सेंगोल ही बहुत सी जगह पर अलग अलग नाम से पहचाना जाता था। जैसे 1661 में चार्ल्स द्वितीय के राज्याभिषेक के दौरान इंग्लैंड की रानी का सॉवरेन ऑर्ब बनाया गया था। 362 साल बाद आज भी राज्याभिषेक के समय नए राजा अथवा रानी को यह दिया जाता है, जो इनके हाथ में रखा है। मतलब यह भी राजदंड के तरीके से भेंट किया जाता है। लड़ाई असली इसी बात की हो रही है कि राजा लोग तो यूज करते थे, इसका प्रमाण तो है कि राजाएं सत्ता का हस्तांतरण होते समय इसका उपयोग करते थे, लेकिन लोकतंत्र में इसका क्या महत्व है? तो उदाहरण के लिए यहां पर दिखाया गया मेसोपोटामिया के अंदर कि मेसोपोटामिया में राजदंड गिदरू कहलाता था। ग्रीक रोमन्स के अंदर कहा जाता है कि यहां पर यह राजदंड हुआ करता था। मिलिट्री लीडर्स, पुरोहित, राज्य के शक्तिशाली लोग राजदंड का उपयोग करते थे। इजिप्ट के अंदर भी राजदंड शक्ति और सत्ता का प्रतीक होता था। वाज नाम के साथ इसका जिक्र इजिप्ट के अंदर भी मिलता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि भारत में जो सेंगोल है, इस सेंगोल का भी इतिहास है और वर्ल्ड में भी सेंगोल का इतिहास है। लेकिन भारत में जो सेंगोल है वो चोल से कनेक्ट करके लिया जाता है। कहा जाता है कि यह तमिल कल्चर से रिलेटेड है, जहां पर ट्रांसफर ऑफ पावर ड्यूरिंग द चोला किंगडम when a new king was presented with Sengol during the coronation by the high priest as symbol of transfer of power। तो एक पुजारी के द्वारा राजा को सत्ता हस्तांतरण के समय यह वाला जो सेंगोल है